तो किसान साथी नमस्कार। और इस समय है आज 27 मार्च 2025। समय है लगभग 6:30 पौने 7 शाम के। और जगह है आपकी इलाहाबाद सिरसा मौजगढ़ मौजीखेड़ा। तो हमारे साथ हैं एक प्रोग्रेसिव फार्मर जो आपका टमाटर लगाते हैं, कैप्स और आपका मिर्च हैं, और भी क्रॉप है उनके पास में। लेकिन इस समय जो खुशी उनके पास है, उस खुशी का राज हम उनसे जानेंगे कि मिर्च के अंदर क्या है, उनको इम्पैक्ट आया है, फ्लावरिंग पर क्या इम्पैक्ट है, और जो टमाटर जहाँ ग्रोथ नहीं कर रहा था तो वो ग्रोथ कैसे आई, उसका राज। तो मिलते हैं और आपको मुलाकात कराते हैं कि आप ये वेजिटेबल खेती करते हैं तो जो उनके दो शब्द हैं आप उनको ध्यान दें, जिससे आप जिस परिस्थिति से परेशान हैं, फ्लावरिंग के लिए, फूड ड्रॉपिंग के लिए, फूड सेटिंग के लिए, तो उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। और अपनी जो वेजिटेबल की खेती है आप उसमें अच्छी तरह से ग्रोथ, अच्छा फ्रूट, अच्छी तरह का क्वालिटी कैसे ला सकते हैं। तो आपका सर शुभ नाम? मानविंदर जी, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ और इस एरिया के अंदर सिरसा तो बहुत आता रहता हूँ। लोग अभी जैसे अब सिरसा जाऊँगा, किसी को पता लग गया तो शायद होटल में पहुँच जाते हैं। अभी पिछली बार मैं आया था, हंसराज जी थे तो उनको लगा कि मैं सिरसा में, लेकिन था करनाल में। तो आप जो अभी जो हमारे सचिन जी आपसे मुलाकात हुई और जहाँ आप जो स्प्रे कर रहे थे, जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट जिन्होंने आपको रुकवाया कि नहीं ये नहीं करना, और जब आपने आइसरा जो प्रोडक्ट यूज किया उसका नाम, उसका क्या इम्पैक्ट आया आपकी क्रॉप पर, जहाँ आपने टमाटर पर इम्पैक्ट किया था, और अब इसकी मिर्च पर क्या इम्पैक्ट है फ्लावरिंग में और फूड सेट के अंदर? इसमें सर जी मेरा नाम मानविंदर सिंह है, गांव मौजूखेड़ा इलाहाबाद और डिस्ट्रिक्ट सिरसा। ये आईसीएल कंपनी का नाम सर हमने बहुत सुना था पहले, यस सर। कभी यूज़ नहीं किया था इसका प्रोडक्ट। ओके। इस टाइम ये साल में पहली बार हमने धान में भी पॉलीसल्फेट डाला है। ओके। 25 किलो पर प्रति एकड़ का? एकड़ के हिसाब से। और इसमें हमने आपका जो बूस्टर आता है, बूस्टर प्लस जिंक इसमें डाला है। और फ्लावरिंग इसकी आज 4 दिन हुए हैं, 5 दिन इसको स्प्रे किए हुए को। ओके। और पूरी अच्छी जो है इसकी फ्लावरिंग पूरी सफ़ेद हुई पड़ी है मिर्च ऊपर से, और नीचे भी इसके फ्रूट जो है काफ़ी है। हर प्लांट के नीचे फ्रूट है इसको। तो आप संतुष्ट हैं? हाँ जी बिल्कुल। लास्ट ईयर आपने यही वैरायटी लगाई थी, उसका क्या कुछ ऐसा कोई फ्लावरिंग थी? नहीं सर, सेटिंग की तरफ जा रहा था? ये वैसे हम उसके प्लॉट में लगाई थी, इस प्लॉट में नहीं लगाई। इसमें फर्स्ट टाइम लगाई है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, जहाँ आपने टमाटर लगाया है तो टमाटर के अंदर जो प्रोडक्ट आपने फर्टिफिलो यूज किया 12/6 प्लस 12 कैल्शियम, जिस स्थिति में आपका टमाटर था तो उसका क्या इम्पैक्ट आया आपको? टमाटर सर क्या हुआ ना, एक्चुअली पौध इसकी लेट हो गई। तो ट्रांसप्लांट किया जब इसको, तो एक तो ठंड बहुत थी उस टाइम जनवरी में, कोहरा पड़ रहा था, तो चल नहीं पाए पौधे पूरे तरह से। उसके बाद हमने इसको फर्टिलाइजर पॉलीसल्फेट दिया है, इसमें पॉलीसल्फेट भी दिया है। और उसके बाद जो आपका जो 12/6/22 जो कैल्शियम प्लस 12% कैल्शियम, 12 नाइट्रोजन, 6 फास्फोरस, 22 पोटास, 12 कैल्शियम प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसके अंदर। हाँ, उसका सर हमने 2 दिए हैं 1.5 एकड़ के प्लॉट में। 2 5-5 किलो का पैकिंग है मेरे ख्याल से वो, और 2 पैकेट दिए हैं इसके। अच्छा। और बाकी पॉलीसल्फेट दिया है 60 से 70 किलो 1.5 एकड़ में। तो जो इम्पैक्ट आया 12/6 डालने के बाद, इसका ज़्यादा आया है 12/6/22 का। पॉलीसल्फेट एक स्लोली फर्टिलाइजर है। जब तक आपका टमाटर खड़ा है 4 महीने, तो आपको दिन रोज कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम मिलता रहेगा। और 12/6/22 100% वाटर सोल्यूबल है और लो पीएच फर्टिलाइजर है, जहाँ की जैसे पीएच होता है थोड़ा हाई होता है सिरसा बेल्ट में। तो उसका रिजल्ट जो फास्ट मिला आपको, वो क्या रिजल्ट था आपको टमाटर में देखने को? रिजल्ट सर आपके सामने अभी चलते हैं। उस प्लॉट में बिल्कुल जैसे बेड है ना टमाटर का, तो बिल्कुल बेड कवर कर गए, पौधे से पौधा टच हो गया दोनों तरफ से। ओके। पहले फ्रूट सेटिंग जो जितने भी सर फ्लावर हैं फिलहाल वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं। थोड़ी बहुत ही ड्रॉपिंग है, उसका रीज़न कोई और भी हो सकता है, जैसे थोड़ी छाया पड़ती है, जैसे पेड़ हैं आसपास। देखो, रीज़न ड्रॉपिंग के 2-3 मुख्य कारण होते हैं साथियों। पहला आपका क्लाइमेट चेंज, जब आपको रात को ठंड पड़ रही है
और दिन में ज़्यादा टेम्परेचर हाई जा रहा है, वेरिएंस आपका टेम्परेचर में आ जाए डबल का। सोच लीजिए आप क्रॉप, चाहे वो आपका सिट्रस का प्लांट है, चाहे आपका मिर्च का प्लांट है, टमाटर प्लांट है, वो थोड़ा सा फ्लावरिंग ड्रॉप करेगा। सेकंड रीजन होता है फंगस, थर्ड रीजन होता है आपका इंसेक्ट, और चौथा रीजन होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो यदि आप इसको यदि देखें, आज 25 मार्च, आज 27 मार्च है, सॉरी, तो क्लाइमेट रात को थोड़ा सा ठंडा रह रहा है, दिन में एकदम टेम्परेचर 35 से ऊपर जा रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको फसल पर मिल जाता है। लेकिन उस प्लॉट में हमने नहीं डाला। अच्छा, ये 12/6/22 जो है आपका प्रोडक्ट, जो कैल्शियम वाला, उसमें नहीं डाला, उसमें मिसिंग हो रहा है, काफ़ी है उसमें ड्रॉपिंग ज़्यादा है। इसमें ड्रॉपिंग कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो 12/6/22 का जो मैंने आपको रीजन बताया, इसके 4 रीजन आपको बताए, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, क्लाइमेट, इंसेक्ट और फंगस। तो जब न्यूट्रिशन अच्छा जा रहा है आपका, 12/6/22 प्लस 12 कैल्शियम बैलेंस फर्टिलाइजर है, 12 नाइट्रोजन, 6 फास्फोरस, 22 पोटास और 12 कैल्शियम, 2 हिस्से नाइट्रोजन का, 1 हिस्सा फास्फोरस का, 4 हिस्से पोटास और 2 हिस्से कैल्शियम। तो इस द बैलेंस न्यूट्रिशन, यदि आप इसको इस्तेमाल करते हैं, आपकी क्रॉप, चाहे वो कैप्सिकम है चाहे टमाटर है, और कैप्सिकम और टमाटर के अंदर 2 चीज़ देखनी पड़ती है, मिर्च के अंदर, चिल्ली के अंदर, ब्लॉसम रट, आपका जो मिर्च है आगे से गलना शुरू हो जाती है और आपका झुकाव लेती है, टेढ़ी हो जाती है। तो उसको बचने के लिए आपको कैल्शियम इस्तेमाल करना पड़ेगा, अच्छी मात्रा में करना पड़ेगा, राइट समय पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसका राइट समय क्या होता है, जब आपकी फ्लावरिंग आ रही है, यदि आप उस समय 12/6/22 दे रहे हैं तो शायद आपकी ड्रॉपिंग कम हो। किसी भी फर्टिलाइजर का, किसी भी पेस्टिसाइड का अच्छा रिजल्ट है, राइट एप्लीकेशन, राइट समय पर आप दे रहे हो तो आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलेंगे। तो मानवेंद्र जी, बड़ा प्रसन्नता हुई आपसे मिलके, आपका मिर्च देख के मेरे को कि अच्छे रिजल्ट आए, क्योंकि मेरा आज टाइम जाने का तो शिमला का था, बाई कारण टूर कैंसिल हुआ। तो आपसे सौभाग्यशाली हम आपसे मिले और आपकी मिर्च देखी, और ऐसी ही आप खेती करते रहें, आईसीआर के साथ जुड़ते रहें, और नई नई टेक्निक पर काम करें, नई वैरायटी यूज़ करें, अच्छा प्रोडक्शन लें, क्वालिटी का प्रोडक्शन लें, जिससे आपको बेहतर प्राइस मिले। तो हमारे साथ बने रहने के लिए, फीडबैक देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपसे सदा जुड़े रहेंगे और आपको अच्छे अच्छे जो रिकमेंडेशन है वो आपको देते रहेंगे। तो नमस्कार साथियों, जय भारत, जय हरियाणा, नमस्कार।